हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जिन बच्चों का बहुत कम नंबर आया सीयूईटी पीजी एलएलबी का, उन्होंने पेपर दिया था और पेपर में ऐसा उन्होंने ज्ञात हो रहा है कि बहुत कम नंबर है। देखो, नॉर्मलाइजेशन होने की चांसेस है नहीं कि बढ़ेगा घटेगा नंबर। आपको एग्जैक्टली पता होगा। हाँ, अब वो गलत नंबर आपको दे दें, तरह तरह से आपको नंबर में गड़बड़ी हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एक दो क्वेश्चन होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा नंबर का वेरिएशन आ जाए। तो अगर जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं कि उनका एक साल बर्बाद ना हो, उनके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपको आपके सामने दिख रहा है, पटना लॉ कॉलेज का। अब आप कहोगे सर बिहार में तो शिक्षा का एकदम बेकार हाल है। तो देखो, बेकार हाल तो था, अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। इसमें आप जाकर के पटना लॉ कॉलेज का हिस्ट्री देखोगे, वाइस चांसलर का डेस्क देखोगे, प्रिंसिपल का डेस्क देखोगे और फैकल्टीज़ को देखोगे, खास करके कौन कौन सी फैकल्टी हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, तो वो उनके बारे में डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। इवेंट और एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। पटना लॉ कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से संबंध है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी बाद में आया है, पटना कॉलेज पहले 1909 से ही गठन इसका किया गया है, ये भी याद रहेगा आपको। यहाँ के नोटेबल एल्यूमिनी और बाकी लोगों को भी आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड है और उनका फोटो वगैरह देख सकते हो। कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर 13+ हैं, ये याद रखिएगा। और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, चूंकि हर साल पहले 120 बच्चों का एडमिशन होता था, अब 300 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर 3 सालों का देख लोगे तो 900 हो जाएंगे, तो 500+ स्टूडेंट इसमें अवेलेबल हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पटना लॉ कॉलेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1909 कॉलेज है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय लॉ कॉलेज स्थापित किया था नॉर्थ इंडियन रीजन में, यहाँ पे। ठीक है। इसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ये सब तो था ही, लेकिन ये अंग्रेजों का स्थापित किया हुआ कॉलेज है, ये याद रखिएगा। बाकी आप बीएचयू देखते हो, इसमें मदन मोहन मालवीय ने अपने, मतलब एक स्वपोषित यूनिवर्सिटी था, जिसको चलाने के लिए एक तरीके से कहा जाता है कि महामना ने भीख मांग करके इसे शुरू किया था। मैं वहीं से पढ़ा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये ब्रिटिशर्स की स्थापित की हुई एक बेस्ट कॉलेज है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो कॉलेज है जो आप चाहते हो कि उसकी तैयारी हो, एक चीज़ और, पटना लॉ कॉलेज के फॉर्म का इंतजार शायद आप कर रहे होंगे, तो उसका डेट बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो पटना लॉ कॉलेज की pup.ac.in पे आएगी। जो बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं उनको हम बता दें, pup.ac.in पे। समझ में आ गया। ये pup.ac.in जो है ये यहाँ पे आएगा और इस पे आपको ऐसे ही दिख जाएगा, टाइटल कोरिजेंडम फॉर प्रपोजल फॉर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये सब तो जैसे दिख रहा है ना, एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है, और रिगार्डिंग रिन्यूअल हॉस्टल फॉर पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एकेडमिक कैलेंडर, ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपको। यहाँ पे देखो आप ऊपर सबसे, ये लेफ्ट साइड और सबसे नीचे एकेडमिक कैलेंडर, ये दोनों कैलेंडर मैंने दिखाया हुआ है आपको। और इन दोनों कैलेंडर में मैंने यही बताया है कि 24 अप्रैल से फॉर्म आएगा, 21 मई तक डेट रहेगा, और इसका एग्ज़ाम जो है वो 30 जून को है। वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, साथ ही साथ सिलेबस वाली वीडियो भी हम डाल दे रहे हैं। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो भी आप कहें। इसमें आपका सिलेबस फैकल्टी ऑफ लॉ का सॉरी फॉर दैट, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, ये सिलेबस में मत जाइएगा, ये सिलेबस बीए, बीबीए, एलएलबी एंड एलएलबी प्रोग्राम के लिए है। एलएलबी सिलेबस, एलएलएम सिलेबस, ये सब मत सोचिएगा आप। ठीक है, ये सिलेबस कुछ और है। आपको एंट्रेंस की सिलेबस चाहिए, और एंट्रेंस में आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ का कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, ये बीए एलएलबी का सिलेबस है। 1 सेकेंड। हाँ, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक बेहतर ऑप्शन देता है। बीएचयू में मान लो आपका सपना था, नहीं हुआ, तो एक इलाहाबाद है। इसके अलावा सीयूईटी में भी बहुत लो लेवल के कॉलेज हैं, लो नंबर के कॉलेज हैं, लो मार्क्स वाले कॉलेज हैं, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वो वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे, वो जरूर देखिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अपडेटेड, अगर चाहते हो कि साल बर्बाद ना हो, तब तो आपको कई सारा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर की कब आएगा, कब क्या होगा, इस चक्कर में कितने दिन बर्बाद रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि कम ही नंबर है भाई, तो तैयारी तो स्टार्ट कर ही दो। तैयारी तो बेकार होता नहीं है। मान लो आप कुछ चीज़ें पढ़ लोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो मर जाओगे धीरे धीरे उस पढ़ने की वजह से। अगर अच्छा नंबर आ गया तो बढ़िया है,
आपके पास बैकअप के लिए हमेशा तैयार हो, नहीं तो साल भर बैठोगे घर वालों का ताना जब सुनोगे ना, और अपनी परिस्थिति जब खराब होगी तो मज़ा नहीं आएगा। एक साल आपको बचाना है। तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा, इसकी भी फॉर्म आने वाली है। हालांकि यूजी प्रोग्राम की फॉर्म आ चुकी है, लेकिन पीजी वाला अभी नहीं आया है। तो पीजी का आ जाएगा 2-4 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आलोक कुमार राय वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के, ये आप भर सकते हो। समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी ज़्यादा लिबर्टी मिलती है, क्योंकि भाई ये बहुत पुराना, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं इसे। मतलब आप समझ लो कि बीएचयू से पहले इसे बनाया गया था 1875 में। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए एक और चीज़ मैं समझा दूं कि एडमिशन का पोर्टल आएगा कहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, पीएचडी का है, पीजी का है, यूजी का। तो पीजी एडमिशन, यूजी एडमिशन 2024 दिख रहा है, वही चीज़ यहाँ पे पीजी एडमिशन का दिखने लगेगा, पीजैट फॉर्म कहते हैं, और ये कुछ दिनों में ये भी जारी कर दिया जाएगा। तो मुद्दे की बात ये है कि कम नंबर है तो ये तीनों ऑप्शन मुझे बेस्ट दिख रहा है। इसके अलावा भी आप किस रीजन से हो, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन से तो असम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो असम है, इन सब जगहों पे हमारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगे तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। समझ में आ गया, आपके लिए एक बेहतर मौका है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।